Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so after a 2-day introduction, today we are finally starting exercise number 6.1. 2 दिन इंट्रोडक्शन में इसलिए लगे, चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन किया, देन उसके बाद एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया। 2 दिन हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। लेकिन अब 2 दिन इंट्रोडक्टरी क्लास आपने अगर शिद्दत से ली है अच्छे से, तो अब एक्सरसाइजेस इसकी सरल है कंपैरेटिव टू द प्रीवियस चैप्टर्स। शुरू करें, और शुरू के कुछ एक क्वेश्चंस तो काफी सरल है। वन मोर थिंग, अच्छा 6.1 में ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में तो बहुत ही सरल सा काम है, आपको बस सिंपली जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसा का वैसा काम करना है, पर बस छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। ये मतलब एक तरीके से यूज टू होने के लिए है एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस जो नीचे है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये 6.1 के अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसे मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ट्राई बॉल्स हैं ये सारी, ये ट्राई बॉल्स हैं। असली जो ओवर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 17 to 20 फिर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसके बाद फिर है वर्ड प्रॉब्लम्स। और मेन एक्सरसाइज आपकी 6.2 है, जहां पे आपको 2 वेरिएबल मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 वेरिएबल। और 2 वेरिएबल में क्या बनाना पड़ेगा आपको? ग्राफ। ग्राफ इसमें भी कह रहा है वो, लेकिन इसमें 1 वेरिएबल में ग्राफ कैसा बनता है बताओ? 1 वेरिएबल का कार्य क्षेत्र क्या होता है? जस्ट ए नंबर लाइन। तो यहाँ पे तो केवल अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता भी है तो एक नंबर लाइन ही बनानी है। तो ये एक्सरसाइज काफी कंपैरेटिवली काफी इजी है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, टोटल कितने 24 क्वेश्चन, तो इसको 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो ये ट्राई बॉल्स तो सारी आज खत्म कर देते हैं, फिर ग्राफ और वो बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स कल देखें। शुरू करें। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले रीड आउट कर देखो। फर्स्ट टू फोर्थ में क्या क्वेश्चन है देखो, चेक करो। फर्स्ट टू फोर्थ में एक एक लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल गिवन है, सब में गिवन है। और फिर उसके हिसाब से कुछ पाबंदियां गिवन है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पाबंदी है, अगर एक्स नेचुरल नंबर लें तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, और एक्स अगर इंटीजर लें तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यू सोचना ताकि ये लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, 24x 100 से कम हो, लेस देन हो। इस साइन को हम कैसे रीड आउट करते हैं? लेस देन, ठीक है। क्लास 10th में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, बस फर्क इतना था, 10th या 9th में भी किए कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता था। क्या होता था? इक्वल टू का साइन। अभी आपको 4 तरह के साइन मिलेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। स्टार्ट करें द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट राइटिंग इफ यू वांट। हियर द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इज, और पहला ही क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, फिर उसके बाद बताया आपको क्या करेंगे, फिर रफली करेंगे, आपको बाकी स्टेप्स घर पे बैठ के लिखनी। हियर द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इज, मैं लिख दूंगा लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। दिस इज द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी 24x लेस देन 100। लिख दिया? सौम्या, क्या चाहते हो आप? आपको बताइए, ये टाइमिंग सारी सेटिंग आपकी वजह से, और आप ही नहीं आते हो। 24x लेस देन 100, ठीक है। अब यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, और ध्यान दो। x की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, किसकी? x की। तो मैं क्या करूंगा, x को आइसोलेट करूंगा। आइसोलेट करने का मतलब समझते हो? अकेला छोड़ देना। या तो एलएचएस साइड अकेला छोड़ देना, या फिर आरएचएस साइड अकेला छोड़ देना। अभी ऑलरेडी एलएचएस में, तो एलएचएस में ही छोड़ देते हैं इसको। तो इसको आइसोलेट करने के लिए इस 24 को आरएचएस में भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अब हालांकि अपन ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अपन ने 24 को इधर से उधर भेजा, तो एक्चुअली अपन ने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया? अपन ने बोथ साइड्स 24 से डिवाइड किया या नहीं किया बताओ? अगर मैं बोथ साइड्स 24 से डिवाइड करूं, आप सोचो, तो 24 से 24 कट के एक्स आइसोलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो अगर 24 यहाँ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका उल्टा काम करो, बोथ साइड्स डिवाइड कर दो 24 से, ठीक है। सो कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 24, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 24। क्या? सॉरी, डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, यस। Yes. Dividing, dividing, yes. Multiply क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है ना। 24x लेस देन 100, 24x लेस देन 100
बोलो प्रियांशु क्या प्रॉब्लम है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, वी गेट सो 24x है यहाँ पे, उसको भी 24 से डिवाइड करो, और उधर 100 है, उसको भी 24 से डिवाइड करो। 24x है, उसको भी 24 से डिवाइड करो, और देखो साइन मत बदलना, लेस देन का साइन है ना, लेस देन का ही रखना, और 100 है, उसको भी 24 से डिवाइड करो। कर दिया? नेक्स्ट स्टेप में वी विल सी 24 से 24 कैंसिल आउट, x आइसोलेट हो गया, लेस देन 100/24 को कितना सोल्व कर सकते हैं, 4 से काट दो, सो इट इज लाइक 4 से काटोगे ना बेटा, 25/6। ओके, और 25/6 को थोड़ा बहुत डेसिमल में मैं चेंज करूं तो इट इज लाइक 6 4 जा 24, बचता है रिमाइंडर 1 रिमाइंडर बचता है, देन व्हाट, 6 1 जा 6, देन क्या 4 रिमाइंडर बचता है 40, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन, 16 या 166666 चलेगा ही, है ना, 166666 लाइक दिस इट विल गो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अप्रोक्सीमेट लगा सकता हूँ या डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, छोटी मोटी बातें लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, मतलब ये थोड़ी ट्राइबल्स खत्म हो जाए, थोड़े एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पे आएंगे, फिर अपन ये सब नहीं करेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, अपन 24 इधर दिख रहा है सीधे वहां भेज देंगे, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, बस वहां पे बीच में बराबर का साइन होता था। अभी साइन कैसा है, चार इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बाकी सारे रूल सेम है। ठीक है ना, बस नेगेटिव आ जाएगा तो फिर सोचना पड़ेगा, अभी आएंगे ना अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब ये आपका फाइनल आंसर है, वैसे तो देखा जाए तो एक्स की आप पॉसिबल वैल्यूज ये लगाएंगे, लेकिन फिर अब उसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, दूसरा क्वेश्चन है एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो उसके बाद का काम देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, एक्स इज एन एक्स इज एन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो अब आपको आपका जो सॉल्यूशन निकला है, सॉल्यूशन सेट निकला है, एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं निकलता, लीनियर इनइक्वालिटी में क्या निकलता है, सॉल्यूशन सेट। तो ये जो सॉल्यूशन सेट निकला है 4.16 से छोटे नंबर्स, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रियल नंबर में निकला है। ये बाय डिफॉल्ट अभी किस फॉर्म में, ये अभी ये किस फॉर्म में बताओ, रियल नंबर, मतलब x 4.16 से छोटा आना चाहिए, दैट मीन उससे छोटा कोई भी रियल नंबर इसका आंसर है। लेकिन आपको रियल नंबर से हटके नेचुरल नंबर पे जाना है। किस पे जाना है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप सोचो 4.16 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से मिलेंगे, 1 2 3 4, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन है, तो मैं लिख दूंगा सो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी बताओ, 1 2 3 4, आंसर। भाई एक्स 4.16 से छोटा चाहिए, पहला काम, पहला काम क्या है, एक्स किससे छोटा चाहिए, 4.16 से। अब 4.16 से तो लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है ना, लेकिन उसमें से भी नेचुरल नंबर ही चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से इससे छोटे हैं? नेचुरल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन याद रखें, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स। एक बच्चा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, वही होता है नेचुरल, 1 2 3 4 से स्टार्ट करता है। सो 4.16 से छोटे छोटे काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से, चार ही है मेरे पास, 1 2 3 4। दैट मीन्स मैं एक्स की ये चार वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। देखो 24x लेस देन 100 था ना हमारा, तो x की आप ये चार वैल्यूज पुटअप करो, आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई रहेगी। देखो अगर मैं 1 पुटअप करूं तो 24 बन जा, अगर मैं 1 पुटअप करूं तो 24 बन जा, 24 100 से छोटा होता है ना। अगर मैं 2 पुटअप करूं 24 2 जा 48 भी 100 से छोटा होता है ना, होता है। अगर मैं 3 पुटअप करूं तो 24 3 जा 72 भी 100 से छोटा होता है। और अगर मैं 4 पुटअप करूं तो 24 4 जा 96, वो भी 100। लेकिन मैं 5 नहीं पुटअप कर सकता, वो होता है 110, 110 तो 100 से बड़ा होता है। सो 5 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही लीनियर इनइक्वालिटी, केवल चार ही नेचुरल नंबर पे सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4, ये मेरा फाइनल आंसर। आप अगेन जैसे इक्वेशन में अगेन आपका आंसर पुटअप करके चेक कर सकते थे, वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटी में भी आप आपका आंसर अगेन पुटअप करके चेक कर सकते हो कि मेरी लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर है बेटा? चलो उसका सेकंड पार्ट देखो, क्या है सेकंड पार्ट, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर, अब इंटीजर्स क्या होते हैं बोलो, कंप्लीट नंबर, जैसे कि एग्जांपल और भी होते हैं,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर्स लेंगे, डेसिमल नहीं लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड सो ऑन। माइनस में जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, और जीरो भी होगा। तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं, न्यूट्रल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। बस इनके डेसिमल नंबर नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 के बीच में 3.5 भी ले लिया, वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ओके, सो अब वही सेम चीज 4.16 से छोटा तो चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर 4.16 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 4। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 3। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 2। देन 1। देन उससे छोटा 0, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। 0 के बाद फिर -1 -2 -3, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो नेगेटिव साइड तो इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, और पॉजिटिव साइड आखिरी आखिरी पॉइंट क्या आएगा? 4। ठीक है, तो इसको अब अपन लिखेंगे कैसे? ये तो हम तो समझ गए भाई, ये आंसर है इसका, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सो x इक्वल टू, देखो इस तरीके से मार्क करो, और उसके बाद देखो, सो x इक्वल टू, आप कुछ एक नेगेटिव इंटीजर्स लिख दो। लाइक पहले तो डॉट 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 लगाओ, क्योंकि नेगेटिव साइड इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये नेगेटिव साइड ये क्या जा रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। और फिर कुछ एक इंटीजर्स लिख लो, जैसे कि -5 से स्टार्ट कर देता हूं मैं। -5 कॉमा -4 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 2 3 एंड 4। बस 4 से बड़ा नहीं आएगा ना। और ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करो। ये है इसको लिखने का तरीका। समझे क्या? अब साक्षी, आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, सेट्स? जो हमारा पहला चैप्टर था, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स के ग्रुप को सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सेट है। ये क्या है? सेट। इसके अंदर के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और ये पूरा का पूरा क्या है? एक सेट है। SET, सेट। पहला ही चैप्टर आपका है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस से पैक करते हैं। किससे पैक करते हैं? करली ब्रेसेस से। और अंदर जो एलिमेंट्स आंसर है वो लिख देते हैं। अब नेगेटिव साइड तो अनंत है, नेगेटिव साइड तो इसका आंसर अनंत है ना, -5 -6 -7। तो हम कुछ एक लिखकर, और उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में 3 डॉट लगा देंगे। 3 डॉट का मतलब अब ये सो ऑन नेगेटिव साइड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और आखिरी पॉइंट क्या आ रहा है मेरा? 4। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जिन लोगों ने सेट्स पढ़ा है वो बताएं, क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4। यस और नो? सौम्या टेल मी। कर सकते हैं? प्रियांशु कर सकते हैं? ये कौन सी है? इंटरवल फॉर्म है सेट की। इसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते हैं, बीच के एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट, यस, इसमें डेसिमल भी आ जाएंगे। देखो एक और फॉर्म होती है बेटा सेट को लिखने की, वो इस ये जो ऊपर वाली फॉर्म लिखी हुई है, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? अब आप अगले चैप्टर से ही पिछले चैप्टर्स का रिवीजन करो, कुछ दिन बीच बीच में बताते जाएंगे। इस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म। और ये वाली फॉर्म है, इसको क्या लिखते हैं? इंटरवल फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म में तो क्या होता है, विवेक आपने भी नहीं पढ़ी ना सेट्स वगैरह, तो ध्यान से सुनो फिर। जो ऊपर वाली फॉर्म है उसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट की रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अंदर के एलिमेंट्स अलग 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 लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो। ठीक है, नीचे वाली फॉर्म क्या है? इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी होती है, और बीच के ऑलरेडी काउंटेड माने जाते हैं। इसमें अपन ब्रैकेट कैसे लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब ये वाला एलिमेंट शामिल ना हो। और बिग ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब ये वाला एलिमेंट शामिल हो। लाइक अगर 4.16 से छोटे एलिमेंट चाहिए, तो 4 खुद भी शामिल है ना उसमें? बताओ, 4 खुद भी शामिल है, तो मैं ये इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो मैं ओपन इंटरवल ना लगा के क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 4 खुद उसमें शामिल है। मान लो 4 शामिल नहीं होता तो मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लगाता। और इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी, इसको कैसे रीड करते हैं? माइनस इन्फिनिटी, अनंत है ये। और इन्फिनिटी को कभी भी अपन शामिल नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। इस पे कभी भी क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, हमेशा ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। तो ये होता है अपना इंटरवल फॉर्म को लिखने का तरीका, है ना? इसमें क्या है, जैसे मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो कितनी रोस्टर फॉर्म बनाऊं सर? तो हम क्या कर सकते हैं कि सारी मत लिखो, केवल पहले और आखिरी एलिमेंट लिख दो, और इंटरवल फॉर्म लिख दो। और पहला और आखिरी एलिमेंट अगर शामिल है तब तो लगाओ बिग ब्रेसेस, और अगर मान लो शामिल नहीं है, उनके बीच के ही शामिल है, तो फिर स्मॉल ब्रेसेस। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे गलत माना जाएगा। इन दोनों ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा करने से तो बीच के डेसिमल नंबर्स भी काउंट हो गए ना।
जैसे -4 से छोटा नंबर 3.5 3.6 ये भी काउंट हो गए ना, तो इसीलिए हमको केवल इंटीजर चाहिए, तो इसको लिखने का केवल एक और केवल यही तरीका है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ गए? क्लियर है? चले हम आगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब थोड़ा स्पीड पकड़ें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लीनियर, अब वो स्टेप्स वगैरह सब आप लिख देना, हायर द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा क्या, -12x ग्रेटर देन 30। ठीक है, एक्स को आइसोलेट करने के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे बताओ, किसको, ने बेसिक चीज बताओ क्या हो रही है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, तो अगर मैं -12 से डिवाइड करूंगा, चलो लिख देता हूं उस क्वेश्चन में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12, वी गेट। तो ये लो मैं डिवाइड कर देता हूँ, -12x को भी -12 से और 30 को भी -12 से कर दूं। अब हमने लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ स्पेशल रूल्स पढ़े थे कल की क्लास में, याद है आपको, साक्षी देखी थी कल वाली क्लास। अगर अपन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन। ठीक है, इक्वेशन में तो क्या होता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बीच में बराबर का चिन्ह है बस, लेकिन इनइक्वालिटी में तो चार तरह के साइंस है बीच में। सो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हो बोथ साइड्स को, तब आप लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। प्लस एक काम और होता था, अगर आप बोथ साइड्स रेसिप्रोकल्स लेते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, इसके अलावा कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। डन। ओके, सो क्या करूंगा मैं, -12 से -12 खत्म, एक्स लेस देन, इसको डिवाइड करवा दो थोड़ा सा, 4 से कट जाएगा ना, सो इट इज लाइक -10/3। ठीक है, और -10/3 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, 10/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी अगेन दो क्वेश्चन है, क्या एक्स इज एन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, वही दो क्वेश्चन जो पिछले बार थे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकेंड क्वेश्चन एक्स इज एन इंटीजर। आप लिख नहीं रहे सौम्या, रीजन, ठीक है, होना चाहिए काम लेकिन पूरा, ठीक है ना। ओके, सो एक्स इक्वल टू, सो एक्स इक्वल टू, चलो लगाओ दिमाग, देखो यहाँ पे सब लोग, -3.33 से 333 से छोटे नंबर्स चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। बताओ कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसमें, नंबर्स बताओ पहले, सेट फॉर्म में अभी बाद में लिखते हैं इसको। बोलो साक्षी, कोई नंबर है -3 से छोटा, वैसे -3 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, -4 -5 -6, ये छोटे नंबर्स होते हैं, तो इनमें से कोई नेचुरल नंबर आ सकता है क्या, नेचुरल नंबर तो -3 से बड़े ही आएंगे ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, जब स्टार्ट ही 1 से होते हैं तो इससे छोटे कहाँ से लाऊं, सो देर इज नो सच नेचुरल नंबर। तो अब कोई सेट बिल्कुल खाली है, तो उसको लिखने का दो तरीके होते हैं, या तो आप करली ब्रेसेस बना के और बीच में ब्लैंक छोड़ दो, कैसो में आगे ले लो चेयर को, ओके 10/4 आएगा, हाँ 3 10 या 3 4 जाइए, गलत किया हुआ है, बट फिर भी उससे भी 5 आ रहा है आंसर, है ना। चलो सही तो करो, उसको तो सही करो, अब आगे ले लो चेयर। सो इट इज लाइक -2.5, ठीक है अभी। सो -2.5 से छोटे भी नहीं मिलेंगे हमको, बोलेंगे क्या बताओ, -2.5 से भी छोटे नहीं मिलेंगे। तो इसको लिखने का तरीका देखो साक्षी एंड विवेक, अगर कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो उसको लिखने का तरीका या तो इसे करली ब्रेसेस लगा के खाली छोड़ दो, खाली मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। इस सेट को क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं नल सेट, क्या बोलते हैं इसको, नल सेट या एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और या फिर इसको लिखने का तरीका होता है, एक ग्रीक लेटर है फाई, एक ग्रीक लेटर है फाई। बेटा हर एक सेट को अपन लेटर से डिनोट कराते हैं, जैसे कोई भी, जैसे पिछला वाला जो सेट बना उसको भी मैं एक लेटर दे सकता था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कोई भी एक लेटर दे देंगे, लेकिन जो एम्प्टी सेट है उसको ग्रीक लेटर, उसको विरासत में मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन फाई। उसको रीड कैसे करते हैं, PHI फाई, ठीक है, तो लिखते कैसे हैं ऐसे, तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इंटीजर तो मिल जाएगा, -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर बताओ कौन सा होगा, बोलो,
-2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? नंबर लाइन ड्रॉ करो ना बेटा, 0 1 -1 -2 -3। अब -2.5 लगभग यहाँ होगा, इस जगह होगा, बताओ। अब इससे छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट साइड, बड़ा मतलब राइट साइड, तो इससे छोटा कौन सा मिला अगला? -3, फिर उससे छोटा -4, फिर उससे छोटा तो इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं -2.5 से छोटे, है ना? तो अनंत है, तो अनंत है तो क्या लिख देंगे अपन? डॉट डॉट डॉट, और कुछ एक लिख दो, लाइक -4 5 से स्टार्ट कर दो, -5 में मिलेगा नहीं, -5 से क्यों स्टार्ट करो, फिर तो दो ही मिलेंगे। थोड़े से और लिख दो, जैसे -10 से लिख दो, चलो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4, और लास्ट मिलेगा -3। -3 से आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको -2.5 से छोटा चाहिए। समझे? जो इसका आंसर हो जाएगा। बताएं, समझ में आया सभी को? आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो आप नहीं जा रहे स्कूल, क्यों? अब जाएंगे मतलब क्या होता है? मतलब मेरे टोकने का वेट कर रहे थे, हमें 4-5 दिन और टोकता तो फिर 4-5 दिन बाद जाते हैं। हम्म। अब आपने जैसे सेट्स वहां पे भी नहीं पढ़ा, यहाँ पे भी नहीं पढ़ा, तो अब एटलीस्ट अगर आप स्कूल जाओगे तो कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। और फिर कुछ और फिर कुछ थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो आके डाउट फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हो कि सर आज स्कूल में सेट्स पढ़ाया था, उसमें ये चीज समझ में नहीं आई, उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी दे सकता हूँ। कुछ प्लानिंग तो करो आगे की, कि कैसे मैनेज होगा ये सब। मजाक नहीं है, सही कह रहा हूँ। अगर बस की बात नहीं है तो अभी छोड़ दो, फेल होने से बढ़िया है। अगर बस की बात नहीं है तो अभी ही छोड़ दें, भले धमकी मान लो उसको, और ऐसे मान लो कि सर डरा रहे हैं, तो बिल्कुल डरना पड़ेगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने वाले बेटा टाइम पर जाग जाते हैं। अब आप नहीं जागे हो तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी सोए रहेंगे सर हम तो ऐसे ही रहते हैं, तो फिर ऐसे ही फेल भी हो जाओगे। समझ गए? तो स्कूल जाना स्टार्ट करो, ताकि वो स्टार्टिंग के कुछ एक चैप्टर्स का कुछ तो दिमाग में जाएगा, और फिर उस हिसाब से मुझसे बात करो कि सर ये आज पढ़ाया था, इसमें ये समझा दो। साक्षी, U2 स्कूल जा रहे हो? अभी स्टार्ट नहीं हुए? हो गए तो आप जाइए, ताकि आपको इंट्रोडक्टरी जो क्लासेस हैं सेट्स वगैरह, ये कुछ तो माइंड में जाएगा ही जाएगा। और शुरू का चैप्टर काफी इजी है, तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। एंड देन फिर आप मुझसे वीडियो, जैसे अभी मैंने आपको सेट के बारे में बताया, तो अब आगे होके बोलो कि सर ये नल सेट वगैरह आपने कहाँ बताया था, वो वीडियो दे दो, तो मैं आज एक्स्ट्रा में वो वीडियो देख लेती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ओके। प्लानिंग से करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर प्लानिंग से करना पड़ेगा भाई, ऐसे 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 सिस्टम बिठाते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि हमको 16 क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, 5x - 3 <7 दिस इज द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। बोलो, बोलो। अब x को आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, बोलो साक्षी। किस किस को उधर भेजना है? एक तो 5 को भेजना है, और एक -3 को भेजना है। तो हमने सीखा है ना, पिछले लास्ट क्लासेस में सीखा है, दूर का रिश्तेदार पहले चला जाता है और नजदीकी रिश्तेदार बाद में जाता है। सो दूर का रिश्तेदार है -3, तो पहले -3 को भेजेंगे। अब -3 को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3। बोलो, -3 को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3। सो लिखो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो 5x - 3 में भी 3 जोड़ो, जोड़ दिया। लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा। और 7 में भी 3 जोड़ो, मतलब LHS में भी 3 जोड़ दिया, RHS में भी 3 जोड़ दिया। कोई डाउट? तो ऐसा करने से इधर तो -3 + 3 कट गया, और क्या बचा? 5x, और 7 और 3 इधर कितने हो गए? 10। अब 5 को उधर भेजने के लिए क्या करेंगे, बोलो विवेक? 5 को उधर भेजने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। वी गेट। सो इधर है 5x, उसको भी कर दो 5 से डिवाइड। लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा। इधर है 10, उसको भी कर दो 5 से। 5 से 5 कट गया, एंड 5 से 2 टाइम्स कट गया।
सो क्या आया ये x लेस देन 2। फाइन। अब ये तो रियल नंबर की फॉर्म में, अभी इस समय ये किस फॉर्म में है, रियल नंबर की फॉर्म में। अब उसने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x इज एन इंटीजर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x इज ए रियल नंबर। x इज एन इंटीजर and then second question is what, x is a real number। चलो तो इंटीजर तो बता दो फटाफट, दो से छोटे इंटीजर्स बताओ। दो से छोटा सबसे पहला इंटीजर आएगा 1, देन 0, देन नेगेटिव चलते जाएंगे। तो नेगेटिव के कुछ एक लिख दो, लाइक -5 से लिख दो। पहले तो डॉट 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 लगाओ, डॉट 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 लगाना मत भूलना। अगर डॉट 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 नहीं लगाया और सीधे ही -5 लिख दिया, इसका मतलब इसमें -5 से चालू है कहानी, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अनंत जारी है कहानी। तो 3 डॉट की बहुत वैल्यू है यहाँ पे, है ना। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। 1 तक आएगा बस, 2 भी नहीं आएगा। देखो 2 से छोटा चाहिए ना बेटा, देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, 2 से छोटा चाहिए तो 2 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर 2 पता है कब आता, जब यहाँ पे साइन ऐसा वाला होता, लेस देन इक्वल टू का साइन होता। लेस देन के आगे नीचे इक्वल टू का भी साइन होता तो 2 खुद भी शामिल होता, ठीक है ना। लेकिन लेस देन का ही साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ये, तो स्ट्रिक्ट है तो मतलब 2 को ये शामिल नहीं करेगी। यहीं पे खत्म करना, ठीक है। अब रियल नंबर चाहिए, तो पहले भी तो रियल नंबर था। जब कुछ पाबंदी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रियल नंबर ही है। अभी इस समय ये क्या है, x लेस देन 2 रियल नंबर ही है। तो हम इसमें एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रियल नंबर को हम इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी फॉर्म है ना, x लेस देन 2 ऐसे कैसे भी छोड़ दोगे तो भी सही है। और रियल नंबर को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे सही तरीका है रियल नंबर को लिखने का, क्या, कौन सी फॉर्म, इंटरवल फॉर्म। कैसे लिखेंगे देखो, नेगेटिव साइड तो क्या है, -इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है, कॉमा। ये तो हो गई लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 2, और उसमें 2 शामिल है या नहीं है, नहीं है। तो नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, अगर शामिल होता तो बिग ब्रेस आ जाता, बिग ब्रेसेस आ जाते, नहीं तो फिर स्मॉल ब्रेसेस। ये है इंटरवल फॉर्म। इसमें बीच के एलिमेंट्स नहीं लिखते बेटा, केवल अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो है ही नहीं, कोई अनंत है ना। और अपर लिमिट है 2, और ना तो इन्फिनिटी शामिल है क्योंकि इन्फिनिटी तो शामिल हो ही नहीं सकती, और 2 भी शामिल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। लेट्स से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 होता तो फिर मैं ऐसे लिख देता, ठीक है। अब इसके बीच के सारे नंबर्स शामिल हैं, इंटीजर्स भी शामिल हैं, डेसिमल्स भी शामिल हैं, इरेशनल नंबर्स भी शामिल हैं, सारे रियल नंबर इसके अंदर के बीच के शामिल। इंटरवल फॉर्म लिखने का तरीका ये। एंड नहीं तो फिर मैंने क्या कहा, सॉरी, ये वाली फॉर्म भी आप लिख सकते हो, कौन सी, एक्स लेस देन। इवन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 2, मतलब एक्स 2 से तो छोटी है और -इन्फिनिटी से बड़ी है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये तरीका भी होता है रियल नंबर को लिखने, ठीक है। बट बेस्ट तरीका क्या है, इंटरवल फॉर्म जो ऊपर लिखी है हमने। ये नीचे वाली फॉर्म क्या है, इनइक्वालिटी फॉर्म, क्या है ये, इनइक्वालिटी फॉर्म। और ऊपर वाली फॉर्म क्या है, इंटरवल फॉर्म। चलें फोर्थ पे, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले 8 को भगाना पड़ेगा। टेल मी, 8 को भगाने के लिए क्या करें बताओ, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या, 8 को ही, subtracting 8 from both sides, subtracting 8 from both sides we get, so इधर है हमारे पास 3x + 8, उधर है हमारे पास 2, दोनों से, और बीच में साइन है क्या, ग्रेटर देन, ठीक है। और दोनों से क्या क्या घटा दूं मैं, -8 इधर भी कर दो, -8 उधर भी कर दिया। अच्छा -8 किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, बोलो प्रियांशु, -8 किया तो होगा क्या, आप बोलो लक्की, इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट होगा या यही रहेगा, होगा। विवेक आप बोलो, पता ही नहीं है, आप बोलो, आप ग्रुप में नहीं हो तो फिर वीडियोस मिल रही होंगी ना, तो छुट्टी पे हैं तो अब देखनी पड़ेंगी, अब क्या करें। हाँ, नहीं होगा। साक्षी, यू टेल मी, चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा। देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ना कर रहे हैं, अभी तो प्लस माइनस कर रहे हैं।
प्लस माइनस आप किसी से कुछ भी करो, कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड करो और वो भी नेगेटिव नंबर से, तब ही इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट होगा। ठीक है, समझ आया? इसका कारण भी सुन लो, कल भी बताया था, फिर से सुनो। जैसे मान लो 3 जो है 2 से बड़ा है, बोलो 3 2 से बड़ा है ना। लेकिन अगर मैं इंटू -1 कर दूं दोनों साइड, या इंटू -2 कर दूं दोनों साइड, तो 3 इंटू -2 क्या होता है? -6। और 2 इंटू -2 क्या होता है? -4। तो क्या अभी भी -6 -4 से बड़ा है ना? अब -4 -6 से बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना। और चेंज कैसे हो गई? जस्ट अपोजिट हो गई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सो +8 से -8 कैंसिल आउट, टेल मी क्या बचा? 3x ग्रेटर देन 2 -8 क्या होता है बोलो? -6। अब 3 को भेजें उस साइड, सो क्या करूंगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। वी गेट dividing both sides by 3 we get, so 3x by 3 greater than -6 by 3। so 3x by 3 का मतलब x, -6 by 3 का मतलब -2। सो ये फाइनल आंसर आ गया मेरा रियल नंबर फॉर्म में। तो अब उसकी पाबंदियां सुन लो। उसकी पाबंदी है इंटीजर और रियल नंबर। पहली पाबंदी x इज एन इंटीजर, x is an integer, and the second pabandi is x is a real number, x is a real number। डन। अब इंटीजर सोचो भैया, 2 से बड़े, -2 से बड़े सोचने अब की बार इंटीजर। -2 से बड़े, तो -2 भी शामिल नहीं है उसमें। जस्ट बड़ा सोचो, -2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? -1। -1, सो पहला इंटीजर -1, देन उससे बड़ा 0, देन उससे बड़ा 1 2, फिर खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे ना। सो कुछ एक लिख के फिर इस बार राइट साइड में डॉट 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 लगेगा। पिछली बार पिछले क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड में डॉट 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 लग रहा था, इस बार राइट साइड में लगेगा। समझ आया साक्षी? ओके, ठीक है, इधर आ जाओ। रियल नंबर तो जैसा कि मैंने कहा ये वाली भी लिख सकते हो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है रियल नंबर को लिखने का? इंटरवल फॉर्म। सो छोटी लिमिट क्या है, मतलब कहां से स्टार्ट हो रही है कहानी? -2 से, और -2 खुद शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और अनंत तक जा रही है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में भी स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ठीक है, समझ आया? उसमें लोअर लिमिट फिक्स नहीं थी तो लोअर लिमिट -इन्फिनिटी लिख दी। इसमें अपर लिमिट फिक्स नहीं है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दी। और लोअर लिमिट क्या रहेगी? -2 से बड़े नंबर चाहिए तो -2 ले ली मैंने, -2 ले ली, और -2 शामिल नहीं है, नहीं है तो फिर मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। डन। ठीक है ना। देखो बेटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखने का अलग अलग मीनिंग होता है। याद करो क्लास 10th में अगर यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ले लूं मैं, इस साल भी आएगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, वहां पे अगर मैं ऐसी कोई चीज ले लूं -2, 3, तो उसका मतलब होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सॉल्यूशंस निकालते थे अपन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सेट्स की दुनिया में इसका मतलब क्या है? इंटरवल फॉर्म है ये, इसमें -2 और 3 के बीच के नंबर शामिल करने। ठीक है ना। एक ही मैथ्स है, एक ही क्लास है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वही सेम चीज लिखने का अलग अलग मीनिंग है। समझ गए? क्लियर है? चलो कर दूं डिलीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 to 16 में हमारा काम उल्टा उसने आसान कर दिया। क्यों? उसने कहा भैया कोई सा भी रियल एक्स ले लो। अब पाबंदियां खत्म हो गई, अब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो बस सॉल्व करो और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आंसर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एक्स की वैल्यू आंसर आती है वो रियल नंबर में ही आती है। तो अभी जो आंसर आएगी वही आंसर हम मानते चले जाएंगे। स्टार्ट करें? चलो जी, फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन। अब अपन वो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, वो सब लिखना खत्म करेंगे। अब अपन चीजों को इधर उधर भेजना शुरू करेंगे। शुरू करें। सो देखो क्या करते थे क्लास 10th में, याद करो। एक्स वाली टर्म्स एलएचएस में ले आते थे और कांस्टेंट टर्म्स को आरएचएस में ले आते थे। सो देखो 4x तो अपनी जगह रहेगा, 6x इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 7 आरएचएस में है, 3 उधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा का वैसा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? बोलो साक्षी। 4x 6x को इधर बुला लिया और 3 को उधर भेज दिया। खूब बार किया है ये काम अपन ने। फर्क इतना है कि 10th में यहाँ पे बराबर का साइन रहता था, अभी 4 तरीके की इनइक्वालिटी है। और कोई डिफरेंस है क्या बोलो? वेरी इजी। ओके, बताओ जरा 4x माइनस 6x क्या होता है? -2x लेस देन 7 माइनस क्या होता है? 4। यहाँ तो कोई डाउट? अब किसको भेजना है वहां पे? तो -2 को वहां पे भेजूंगा तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। बताओ 4 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा।
अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। पॉजिटिव नंबर से करो तो नहीं होगा, मान लो ये प्लस होता और ये भी प्लस होता तो नहीं होता, लेकिन नेगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, लेस देन का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाई -2 क्या होता है, -2। आंसर, दैट्स इट। ठीक है। और रियल नंबर के लिए अगर उसने कहा है तो इंटरवल फॉर्म भी लिख सकते हो। बोलो, -2 से बड़े सारे नंबर चाहिए आपको, तो कैसे लिखेंगे, बोलो, ओपन इंटरवल -2 से लेकर इंफिनिटी, लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं तो ऊपर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि जब अपन कुछ स्पेशली मेंशन नहीं करते तो वो रियल नंबर ही होता है। ओके, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो। अब सुनो, अब कई बच्चे और कई टीचर्स भी, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर भी ये प्रेफर करें कि वो कहते हैं कि यार आप एक्स वाली टर्म को नेगेटिव बनने ही मत दो, आप एक्स वाली टर्म को नेगेटिव, भाई ये तो आपके हाथ में है ना कि इसको उधर भेजना है या उसको इधर लाना है, ये तो आपके हाथ में ना भाई, 4x को उधर भेजूं या 6x को इधर लाऊं, ये आपके हाथ में है। तो आप ऐसा कुछ करो कि ये नेगेटिव बने ही ना। तो उनका तरीका भी सुन लो, सुन तो लो। देखो उनका तरीका ये होता है, 4x+3 लेस देन 6x+7 है। तो देखो अगर मैं 6x को यहाँ लाता हूँ तो 4x - 6x -2x हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है ना। तो एक काम करो, 4x को उधर ले जाओ, तो 6x - 4x हो जाएगा, और 7 को यहाँ ले आओ तो 3 - 7 हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? इनइक्वालिटी का साइन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। 3 - 7 क्या होता है, और 6x - 4x क्या होता है, 2x। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बन गई नेगेटिव, तो उसको बनने दो, कांस्टेंट को बनने दो, पर x वाली क्वांटिटी को मत बनने दो, x वाली टर्म को मत बनने दो। यहाँ तक कोई डाउट? अब 2 से डिवाइड कराऊंगा मैं, सो -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बताओ, और इधर x रह जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, -2x। तो देखो अब मेरा आंसर क्या आया, पढ़ो इसको, कैसे रीड करोगे आप, x -2 से बड़ा, और इधर क्या था, इधर कुछ क्या अलग चीज थी, चेक करो, इधर भी x -2 से बड़ा और इधर भी x -2 से बड़ा है या नहीं है, है या नहीं है, बोलो। देखो इक्वालिटी में क्या होता था, देखो सपोज करो मैंने लिखा x = 3, स्क्रीन पे देखो, अगर मैंने लिखा x = 3, तो अगले स्टेप में मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 = x, कोई मना करेगा क्या मुझे? एज इट इज LHS RHS को फ्लिप कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, इस इक्वेशन को उठा के ऐसे फ्लिप कर सकते हैं ना। लेकिन इनइक्वालिटी में थोड़ा पंगा होता है, अगर x ग्रेटर देन 3 और उसको फ्लिप करना चाहते हो, 3 को यहाँ और x को यहाँ लिखना चाहते हो, तो ये साइन भी फ्लिप होगा साथ में, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखो मुंह खुला हुआ x की तरफ है, तो अगली स्टेप में भी मुंह खुला हुआ x की तरफ ही होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी में जब अपन इसे फ्लिप करते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, कैसे, x को इधर ले आऊं, -2 को उधर ले जाऊं, तो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो अभी भी x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो चेक करो आंसर तो वही सेम आया ना, आया। बस इस तरीके में मैं थोड़ा सेफ खेला, सेफ खेलने का मतलब है मैंने x को नेगेटिव होने ही नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x वाली टर्म को नेगेटिव होने दिया, तो फिर मैंने इक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज कहीं ना कहीं एक बार तो होगा, यहाँ पे कहाँ हुआ, इस जगह पे, यहाँ पे कहाँ हुआ, इस जगह पे, यहाँ पे कहाँ हुआ, एट द लास्ट, तो एक जगह तो होगा ही होगा, आंसर तो सेम आना ही आना है, समझे क्या? ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम तो हमारे तरीके से करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर या डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो ही जाएगा, नहीं कभी ना कभी तो इससे डील करना ही पड़ेगा ना, कब तक सेफ खेलेंगे। सो ये तो है सेफ खेलने वाला तरीका कि एक्स को नेगेटिव होने ही मत दो, बट हम तो होने देंगे, हम तो होने देंगे, और फिर जब उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, इक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, दैट्स इट। चलो जी, अब सिक्स्थ वाला देखो, 3x - 7 5x - 1, तो 5x को इधर बुलाओ अब क्विकली। अब एक काम करो, आप लिखना बंद करो और यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है, मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ आपको, अप टू 16 सारे करके आने। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, 3x 5x को इधर बुलाएंगे, दिख रहा है सबको, 5x को इधर बुलाएंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लेवल कम करूँ क्या, देखो अभी दिख रहा है, 3x - 5x, बोलो आगे, ग्रेटर देन, उधर कौन बैठा है, -1, -7 को इधर बुलाओ, +7, 3x - 5x क्या होता है, -2x, ग्रेटर देन 7 - 1 क्या होता है, 6।
ठीक है, अब किसको भेजेंगे वहां पे, -2 को, तो -2 तो नेगेटिव है और उधर जाके डिवाइड होना है। तो अगर -2 उधर जाके +2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए, पर वो तो डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। सो 6 डिवाइडेड बाय -2, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूं, बोलो, ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। सो x लेस देन 6 डिवाइड बाय -2 क्या होता है, -3, आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आपको घर पे बैठ के करना है सबके, इनकेस कोई डिफिकल्टी फील हो किसी भी स्टेप में तो वीडियो से रेफर करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आपके वही सिंपल छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस आ गए, एक तरीके से बोर्ड मास रूल अप्लाई करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सब सेम टू सेम वही। सो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -1 -3। अब की बार स्लैक इनइक्वालिटी आई है, स्लैक इनइक्वालिटी जिसमें डंडा लगा रहता है नीचे, है ना। इसको कैसे रीड करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -3 -6, 2x को बुला लें 3x -2x लेस देन इक्वल टू -6 अपनी जगह एज इट इज और -3 उधर जाके +3, 3x -2x x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 क्या होता है, -3, आंसर। कोई डाउट, चलो इधर आओ, 3 2 जा 6, 3 इंटू -x -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -2 इंटू x 2x, कोई डाउट, ओके। चलो जी, -2x को इधर बुलाऊं, सो -3x और +2x हो गया, हो गया। भाई हम क्या करते हैं, हमने क्या सिस्टम बांध दिया कि हम x वाले को LHS में बुलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को RHS में भेजेंगे। सो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, 2 तो है ही सही, 6 उधर जाएगा तो -6। व्हाट इज -3x + 2x, -x। व्हाट इज 2 - 6, -4। अब नेगेटिव साइन हटाने के लिए -1 से डिवाइड कराना पड़ेगा। सो अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। डंडा मत हटा देना, साइन अपोजिट होगा तो अगर ओरिजिनल साइन में अगर नीचे डंडा लगा हुआ है इक्वलिटी का तो इधर भी लगेगा चेंज करने के बाद, ठीक है ना। सो ग्रेटर देन इक्वल टू का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, -4 बाय -1। सो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो पिछले इक्वेशंस में अपन ऐसे कर सकते थे, इसके आगे लिख देते थे 4, लिख देते थे ना। अभी नहीं कर सकते, अब स्टेप बाय स्टेप नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं चल रही, लीनियर इनइक्वालिटी चल रही, इनइक्वालिटी चल रही है, ठीक है ना। सो मैं इसको इधर नहीं लिख सकता, नेक्स्ट स्टेप में ही लिखना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू -4 बाय -1 क्या 4, आंसर, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब वही एलसीएम एलसीएम लेना, वही छोटे बचपन की बातें आ गई है ना, बस इनइक्वालिटी है, पिछली पहले क्या होती थी, इक्वेशंस होती थी। सो 2 और 3 को भगाना है। सो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6। तो x को भी 6 से, बोलो, प्लस x/2 को भी 6 से, प्लस x/3 को भी 6 से, और RHS में भी करवाना है, ऐसे नहीं RHS को भूल जाओ, लेस देन का साइन लेस देन का साइन ही रहेगा, और 11 को भी 6 से कराना है, ऐसा नहीं उसको भूल जाओ, ठीक है। चलें आगे, ओके लेट्स सी। 6 इंटू एक्स 6x, ये 2 से 3 टाइम कट गया तो 3x, ये 3 से 2 टाइम्स कट गया तो 2x, और 11 6 जा 66, 6 और 3 और 2 11x हो गए, लेस देन 66। सो x लेस देन, सॉरी पहले ही लिख दिया मैंने, x लेस देन 66 ऑन 11। सो फाइनली x लेस देन 6, आंसर, ठीक है। एक तरीका ये मल्टीप्लाइंग कर दो आप एलसीएम से, दोनों तरफ एलएचएस में भी आरएचएस में भी, जितने भी डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं ना सबका ले लो एलसीएम। तो दो ही तरह के डिनोमिनेटर्स दिख रहे थे, इनका ले लिया एलसीएम। दूसरा तरीका, आप इधर एलएचएस में एलसीएम ले लो पहले, तो एलएचएस में एलसीएम लोगे तो 2 और 3 6 ही एलसीएम आएगा, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x, और आरएचएस में क्या रखा हुआ है, 11 रखा हुआ है ही सही। अगली स्टेप में आप 6 को उधर ले जाओ, तो 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो ये अलग तरीका है। इसको चलो इस वाले तरीके से कर लेते हैं, एलसीएम वाले तरीके से। सो 3 एंड पर इसको एलसीएम वाले तरीके से करोगे कैसे, 3 इधर है 2 उधर है, एलसीएम तो तभी ले सकते हो ना, या तो 3 और 2 दोनों इधर हो, और या फिर 3 और 2 दोनों। तो एक काम कर सकते हैं, x/2 को इधर बुला लेते हैं, x/2 को इधर बुला लें, बोलो, तो x/3, और उधर से x/2 को इधर बुलाएंगे तो x/2 पॉजिटिव है वहां पे, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ग्रेटर देन क्या रह जाएगा वहां पे, आरएचएस में ओनली 1 रहेगा। अब आप 3 और 2 का एलसीएम ले सकते हो एलएचएस में, क्या आएगा 6, 3 2 जा 6 तो 2x, 2 3 जा 6 तो 3x, ग्रेटर देन 1, ठीक है। 2x - 3x क्या होता है, -x डिवाइडेड बाय व्हाट,
6 ग्रेटर देन 1, 6 को उधर भेजें, सो माइनस एक्स, 6 अभी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 1 इंटू 6 करेंगे तो यानी कि ये 6 ही रहेगा, ये अभी तो 6 ही रहेगा, लेकिन अब -1 से डिवाइड कराना पड़ेगा क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो अब -x से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो अब साइन चेंज हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन 6 डिवाइडेड बाय -1, सो x लेस देन -6 इज द फाइनल आंसर। ओके, जब आप घर पे इनको नोट करो तो आप आंसर की से आंसर्स भी मैच करो, अगर मिस मैच है तो कल आते ही बताएं। ठीक है, 11 देखो फटाफट क्विकली, जिनको 6:15 पे जाना है वो चुपचाप उठ के चले जाना, बाकी के 16 तक हम करेंगे, तो वो जो भी 10-5 मिनट का बचता है वीडियो से कवर करना, और कल से टाइम पे आना शुरू करो। ओके, समझ गए? 3 इंटू एक्स, 3x, बोलो 3 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 टू जा 5 इंटू -x होल डिवाइडेड बाय, तो सबसे आसान तरीका तो वही होता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, है ना, इधर उधर क्या लाना, उससे जल्दी हो जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 दैट इज 15, लिख दोगे। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x - 6 बाय 5, इसको भी 15 से, लेस देन इक्वल टू एज इट इज 10 - 5x बाय 3, इसको भी 15 से। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा दिया करो, उससे गलती नहीं होती। सो करो, काटो उसको, 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम। अब 3 दोनों से मल्टी, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना बेटा, तो आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 100% है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप जल्दीबाजी में 3 को किससे मल्टीप्लाई करागे, 6 से मल्टीप्लाई करा के छोड़ दोगे, इसलिए ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो 3 इंटू 3x 9x, 3 6 जा 18 लेस देन इक्वल टू 5 10 जा, ठीक है, 5 10 जा 50 एंड 5 इंटू 5x 25x। सो अब चीजों को इधर उधर ले जाओ, अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, -25x को इधर बुला लूं, तो 9x तो ऑलरेडी है, -25x इधर आके प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 वहां ऑलरेडी, और -18 उधर जाके प्लस का 18, सो 9 और 25 कितने होते हैं, 34x लेस देन इक्वल टू 50 और 18 कितने होते हैं, 68। सो यहाँ से x की वैल्यू 34 उधर चला जाएगा, 34 कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, 68/34 इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स कट जाएगा ये पूरा, x लेस देन इक्वल टू। क्लियर, बोलो साक्षी, क्लियर है? ओके, सारे क्वेश्चन जब तक हम खुद हमारे हाथ से वीडियो को साइड में रख के पेन उठा के करना नहीं शुरू करेंगे तब तक नहीं सीख सकते। वीडियो इज फॉर जस्ट टू रेफर, कि मान लो कहीं अटक गए तो रेफर कर लिया कि सर ने इस जगह क्या करवाया था, और फिर वापस जब देख लिया ना भाई क्या कमी है, उसको देख के फटाफट साइड में करके फिर वापस खुद से करना है। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख सकते। ठीक है ना, ड्राइवर सीट के बगल में बैठोगे तो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीखोगे, चाहे से सारी नॉलेज आपको पता ही है, स्टेयरिंग है, ये गियर है, जब तक ड्राइवर को हटा के उसकी सीट पे बैठ के गाड़ी नहीं चलाओगे, 2-3 बार ठोकोगे नहीं, 2-3 बार गिरोगे नहीं, तब तक नहीं सीख सकते। ठीक है ना, तो मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे हटा के आपको सीट पे आना पड़ेगा, फिर गलती होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ, समझे? ओके, हाँ जी, इधर आओ, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूं अंदर, बोलो। सो 1/2 इंटू 3x/5 क्या होगा, 3x इंटू 1 3x, 5 2 जा 10, और 1/2 से 4 को भी मल्टीप्लाई कराऊं, सो 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इधर 1/3 से कराओ मल्टीप्लाई, सो 1/3 इंटू एक्स क्या होगा, बोलो x/3, देन -6 से भी कराओ तो 3 से 1 3 से 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -2। ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इसकी, बोलो। अब 10 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दूं दोनों साइड, सबसे आसान तरीका, तो मल्टी एक स्टेप लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ 10 एंड 3, 10 एंड 3 का एलसीएम 30 होता है, तो इधर पहले ये पूरी चीज लिखना, देखो 3x/10 इंटू 30, ठीक है, प्लस 2 को भी कराओ इंटू 30 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर x/3 को भी कराओ इंटू 30 सबको, है ना, देन -2 को भी कराओ इंटू 30, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों टर्म्स को 30 एलसीएम से मल्टीप्लाई करा, 0 से 0 3 से 10, ठीक है। सो 3x इंटू 3 क्या होता है 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 10 10x -60, ठीक है। इसको बोल नहीं रहा कोई भी, या तो बोलने में शर्मा रहा है या बोला नहीं जा रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में बोलना है, जितना हम बोलते हैं उतना ही हम सीखते हैं ना, इसको भी बोलना है 9x 60, फिर स्किप करके सीधा 10x बोल रहे हो, ये बीच का साइन कौन बोलेगा। सो 10x को इधर बुलाओ, देखो 10x को इधर बुलाओ,
देख स्क्रीन पे देखो भाई, 10x को इधर बुलाऊं, बोलो नेगेटिव हो जाएगा, 9x को उधर भेज दूं, ठीक है। वैसे अपन अवॉइड करते हैं, लेकिन आंसर जस्ट x निकल के आ रहा है तो हमारे लिए आसानी होगी। अब ये छोटी मोटी ट्रिक्स खेलनी पड़ेगी। 10x को इधर बुलाऊं नेगेटिव हो जाएगा, फिर -1 से, तो 9x को उधर भेज दो। सो 10x माइनस 9x, 60 इधर ऑलरेडी है, -60 और बुला लिया यहाँ पे, +60, साइन एज इट इज, 60 + 60 120, ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब सीधा करके भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, हमको 120 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको LHS में लिखते हैं, बोलो। तो सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इधर आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू 120। डन, इज दिस क्लियर, बोलो कोई डाउट। ठीक है, तो अभी बच रहे हैं 13 14 15 16, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिनकी स्कूल्स हैं। सौम्य आपकी भी है, छुट्टी है आज, ओके। छुट्टी क्यों है, तो ये इन्फॉर्मेशन कब लगी हाथ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो फिर आप दोनों गर्ल्स, और आप लोग वीडियो से कवर करेंगे, ये 4 क्वेश्चन है ना। आप दोनों सेम स्कूल में हो गया, अच्छा, तो कोई इन दोनों से ऊपर कोई एक्सपायर हो गया। हाँ हाँ, अच्छा, तो सारी मैनुअल बंद है, ठीक है। सो बोलो 2 × 2x, इसको अलग नहीं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक LHS, ये RHS है। सो 2 × 2x इज 4x, 2 3 जा 6, -10 एज इट इज, लेस देन 6 × x 6x, 6 × -2 -12, ठीक है। सो इट इज लाइक, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको, 4x, 6 में से 10 गए तो -4, और 6x -12, तो 6x को बुलाओ उधर। सो 4x - 6x लेस देन, -4 को उधर भेजो, -12 +4, सो 4x - 6x इज -2x, -12 + 4 इज -8। सो -2 से डिवाइड कराएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, -8 बाय -2। सो फाइनल आंसर इज x ग्रेटर देन 2, ओ 4 नॉट 2, x ग्रेटर देन 4 है ना आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट 14th वन, लेट्स सी द 14th वन। ओके, ये वाला है ना, करो। 37 माइनस, माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज कर दूं अंदर के, बोलो, करना आता है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज कर दूं। सो -3x और +5 क्या हो जाएगा, -5, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, -8 × x -8x, और -8 × -3 प्लस का 24। पहले तो LHS का LHS में और RHS का RHS में सॉल्व कर लो जितना हो रहा है, लाइक 37 - 5 कर सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 - 3x। पहले LHS का LHS में सॉल्व कर लिया करो जितना हो रहा है, फिर चीजों को इधर उधर भेजा करो, क्योंकि पहले घर की लड़ाई सुलझाते हैं, फिर बाहर की लड़ाई सुलझाने जाते हैं। सो LHS अपनी घर की लड़ाई पहले घर के घर में सुलझाएगा, जितनी टर्म्स वहां पे सिंप्लीफाई हो सकती है करेगा, RHS भी ऐसे ही करेगा, फिर चीजों को इधर उधर भेजेंगे बाहर की लड़ाइयां सुलझाने के लिए, ठीक है। सो 9x - 8x इज x +21। अब चीजों को इधर उधर भेजना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो -3x तो यहाँ ऑलरेडी है, और x पॉजिटिव इधर आके क्या बन गया, नेगेटिव, और 24 यहाँ पे ऑलरेडी है, 32 पॉजिटिव उधर जाके क्या बन गया, -32। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। सो -3x - x इज व्हाट, -4x, ग्रेटर देन इक्वल टू, 24 में से 32 गए तो 6 और 2 -8। सो अब -4 से डिवाइड करवाना पड़ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -8 बाय -4, सो इट कम्स आउट टू बी x लेस देन इक्वल टू 2, आंसर। 15th वन देखो, 15th वन में डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, 4 3 एंड 5। सो 4 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 3 या 12, 12 5 या 60, तो 60 से कर दूं मैं, तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन, 60। तो लाइन लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स मतलब LHS एंड RHS बाय द LCM ऑफ 4 3 एंड 5 विच इज 60, ठीक है। x/4 × 60 लेस देन 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3 × 60 माइनस 7x - 3 डिवाइडेड बाय 5 × 60, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। सो इसका भी डिनोमिनेटर खत्म, इसका भी डिनोमिनेटर खत्म, 12, इसका भी डिनोमिनेटर खत्म। सो 15 × x लेस देन
20 इंटू 5x 100x माइनस 22 जा 40। देन इधर माइनस साइन का भी ध्यान रखना है ना। सो 12 7 जा 84 है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 84x। एंड 12 इंटू -3 क्या होगा -36, लेकिन बाहर माइनस साइन और है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा प्लस है, समझे ना। देखो 12 इंटू -3 -36 है, लेकिन बाहर माइनस साइन का भी ध्यान रखना है तो फिर क्या हो जाएगा +36। ओके चलो जी, अब पहले घर की लड़ाई सुलझा दो। एलएचएस में तो अकेला टर्म है 15x, आरएचएस में कुछ एक टर्म्स इनको सॉल्व करो। 100x माइनस 84x 16x एंड -40 प्लस 36। बोलो, इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया -4। अब 16x को उधर भेजूं, नहीं 15x को इधर बुलाओ, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, नेगेटिव टर्म मत बनाओ, -4 को उधर भेज दो। जब आप 15x को यहाँ बुलाओगे, एक्स वाली टर्म्स आरएचएस में रखोगे तो कांस्टेंट टर्म्स एलएचएस में जाएंगी। सो -4 को उधर भेजो तो +4। 16x ऑलरेडी है, 15x को इधर बुलाया -15x, तो इट इज लाइक 4 लेस देन 16x में से x गया तो और 15x गया तो x, उसको सीधा करके लिख दो। तो 4 लेस देन x को क्या कर सकता हूँ, x ग्रेटर देन 4। आंसर आपको फाइनली ऐसे ही लिख के आना है जिसमें x एलएचएस में हो, क्योंकि आप वैल्यू x की निकाल रहे हो, 4 की वैल्यू नहीं निकाल रहे कि आप लिख रहे हो 4 लेस देन x। 4 लेस देन x का मतलब है आप फोकस 4 पे कर रहे हो, और x ग्रेटर देन 4 है इसमें मतलब है आप फोकस x पे कर रहे हो। तो आपसे x की वैल्यू पूछी, आपकी 4 की वैल्यू नहीं पूछी, 4 की वैल्यू 4 ही होती है, सब जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक ये वाला क्वेश्चन फटाफट से 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपने आप ट्राई करेंगे। टेक आउट योर रफ शीट्स और एनीथिंग, एक तो अपने आप ट्राई करो। फाइनल आज का आखिरी क्वेश्चन। कैसे रफली ट्राई कर लो, फिर घर जाके कर लेना। गलत क्या है कुछ? दिस इज वेयर। हाँ, वो तो अभी सही कर। 40x -20 है ना।
आगे बेटा आंसर। नहीं है, लिखे, दिखाओ एक बार बेटा। इधर आओ। 20 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ, सो -1 क्यों आएगा, 21 जा 20, एक गलती। 15 को फिर आपने अच्छा मल्टीप्लाई किया, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, यहाँ सही किया है। देन 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 क्या होगा, -24 होगा ना, -24 होगा। एंड 12 इंटू -x, -12x, और एक माइनस बाहर भी है, तो +12x, ये तो सही है। तो एक गलती है, इसको माइनस करो, और दूसरी गलती है 1 की जगह क्या लिखो, 20 20 20। ठीक है, फिर आ जाएगा। और नहीं तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो फटाफट से, सॉल्यूशन को समझा दें। ये 20 इंटू 2x 40x, 20 इंटू -1 -20, फाइन। फिर उधर की साइड आओ, 15 इंटू 3x 45x, एंड 15 इंटू -2 -30। अब 12 इंटू 2 करूंगा 24 होता है, लेकिन बाहर माइनस है ना, सो इट इज लाइक -24। एंड 12 इंटू -x -12x होता है, लेकिन अगेन बाहर माइनस है ना, सो +12। अब पहले घर की लड़ाइयां सुलझाओ। तो 45 में 12x जोड़ा तो 15x, और -30 -24 -54। फिर 57x को इधर बुला लिया 40x के बगल में, तो -50x, 57x -20 को उधर भेज दिया, तो ये +20 हो गया। सो 40 -57 -17x, और -54 +20 -34। सो अब -17 से डिवाइड कराऊंगा, नेगेटिव नंबर है ये -17, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। -34 बाय -17 क्या होता है, 2, तो x लेस देन इक्वल टू 2 इज द फाइनल। ठीक है, तो दो गलतियां करी थी, उनको सही करके एक बार फिर से ट्राई करो, एंड फिर भी ना आए तो फिर वीडियो से देखो, और फिर भी ना आए वीडियो से तो फिर कल मुझसे पूछो। ओके, डन, काफी आज के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सॉल्व किए, यानी कि बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कल से अपने को एक ग्राफ लेके आना है, कल से ग्राफ शीट्स लेके आनी है, 4 क्वेश्चंस ग्राफ में करेंगे, हालांकि नंबर लाइन ही बनेगी, लेकिन नंबर लाइन भी ग्राफ पे बनानी है। ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल में तो नंबर लाइन ही बनती है, 2 वेरिएबल में बनता है कार्टेशियन प्लेन, तो बनेगा नहीं कार्टेशियन प्लेन, नंबर लाइन ही बनेगी। दैट नंबर लाइन विल आल्सो बी ड्रॉन इन द ग्राफ शीट। ओके, चलो बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।